नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राहुल फार्मेसी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे टीएलसी बढ़ने से क्या होता है, टीएलसी बढ़ने पे क्या क्या खाना चाहिए, टीएलसी बढ़ने पे कौन कौन सी दवा देना चाहिए और टीएलसी घटने पे क्या खाना चाहिए, टीएलसी घटने पे कौन कौन सी दवा खाना चाहिए। आज की वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे दोनों कंडीशन में कि टीएलसी बढ़ती है तो कैसे कम करना है और टीएलसी घटती है तो कैसे बराबर करना है। वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर टीएलसी बढ़ती है तो उसको कैसे कम करें, कम करने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए। चलिए दोनों कंडीशन में हम जानते हैं और दोनों का अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट बताते हैं। और अगर आपको मुझसे बात करना है तो मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन में, मुझसे आप बात कर सकते हो, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, डिटेल्स में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले बता दें कि टीएलसी होता क्या है। टीएलसी होता क्या है, टीएलसी की नॉर्मल रेंज क्या होती है। तो टीएलसी का फुल फॉर्म होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, और इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 4000 से लेकर के 11000। और ये जब घटती है तो क्या दिक्कत होती है और जब बढ़ती है तो क्या दिक्कत होती है, दोनों की अलग अलग दिक्कत हम बताएंगे। तो अब आपको पता चल गया कि नॉर्मल रेंज क्या होती है, फुल फॉर्म क्या होता है और टीएलसी इन्फेक्शन क्या होता है। तो मैं सबसे पहले बताऊँगा कि टीएलसी इन्फेक्शन होता क्या है। टीएलसी इन्फेक्शन ये होता है कि ये हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है, जिसको हम लोग WBC बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। तो जब इसकी मात्रा कभी कम होती है तो दिक्कत होती है, ज़्यादा होती है तो दिक्कत होती है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी मात्रा जितनी हो नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, घटनी बढ़नी नहीं चाहिए। अब ये कभी भी किसी भी एज में और बच्चों को, छोटे बूढ़ों को, सबको बढ़ सकती है, ठीक है। तो कोई घबराने की बात नहीं है। अब बात करते हैं कि देखिए ये होता क्यों है। तो जैसे कि मान लीजिए कि किसी बैक्टीरियल इंसान के पास आप गए और किसी इंसान को बैक्टीरिया है, उसको इन्फेक्शन है, तो आपको अगर उसको छूने से भी इन्फेक्शन हो सकता है, और अगर उसको मॉस्किटो मच्छर ने काटा है तो आपको मच्छर काटेगा तो भी आपको हो सकता है, ठीक। अब बात करते हैं कि मेन टॉपिक पे कि अगर टीएलसी बढ़ी है तो कैसे कम करें और बढ़ने के लक्षण क्या है और बढ़ने पे कौन कौन सी दिक्कत होती है। तो जब टीएलसी बढ़ती है पता है तो क्या होता है कि सबसे ज़्यादा आपके सीने में दर्द होगा, उलझन होगा, हेडेक होगा, वॉमिटिंग होगा, आपको तेज़ बुखार आएगा, बुखार उतरेगा नहीं, ठंड लग करके बुखार आता है, बार बार बुखार आएगा, बार बार बुखार और बार बार दर्द, और सबसे ज़्यादा पेशेंट को खांसी आती है, हम्फन छूटना, खून की कमी हो जाना, इस तरह की दिक्कत पेशेंट को बहुत होती है जब टीएलसी बढ़ती है। तो टीएलसी बढ़ने के लक्षण होते हैं, ठीक है, टीएलसी बढ़ने के लक्षण होते हैं। इस तरह की सारी समस्या पेशेंट को होती है। अब ये कंडीशन चाहे बच्चे हों उनको भी सेम होगी, एडल्ट हैं तो भी उनको सेम होगी, कोई भी होगा एज ग्रुप में उनको सेम प्रॉब्लम होगी, बुखार तेज आएगा। और हाँ, अगर कोई बीमारी उनको होगी तो वो बीमारी ठीक नहीं होगी। जैसे कि अगर उनको किडनी में स्टोन है, किडनी में इन्फेक्शन है और टीएलसी बढ़ गई है, तो अगर वो किडनी की दवा खाएंगे तो उनको आराम नहीं करेगा, उनको बिल्कुल फ़ायदा नहीं करेगा, क्योंकि उसका जो काम करने का तरीका वो काम नहीं करेगा दवा, तो वो फ़ायदा नहीं होगा भाई। जब तक के इन्फेक्शन कम नहीं होगा तब तक के कम नहीं होगा। टीएलसी इन्फेक्शन अगर बढ़ गया है तो कोई दवा उसमें काम नहीं करती है। किसी बीमारी की दवा अगर आप खाओगे तो काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो बीमारी को ठीक करना है, उसके बाद में टीएलसी ठीक करना है, टीएलसी ठीक करने फिर बीमारी ठीक हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक। अब बात करते हैं अगर बढ़ी है तो कौन कौन सी ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर टेबलेट आती है, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उसको कन्फर्मेशन कैसे करना है। तो इसको कन्फर्मेशन करने के लिए आपको एक ब्लड टेस्ट करवाना होता है, और ब्लड टेस्ट का नाम होता है CBC विडाल टेस्ट होता है, जो कि आपका 2 ml ब्लड सैंपल से हो जाएगा। और अगर उसमें बड़ा निकलता है तो ट्रीटमेंट कौन कौन सा देना चाहिए। देखिए सबसे पहले ट्रीटमेंट जाएगा सेफाकाइंड 500 mg की टेबलेट आती है, मैनकाइंड कंपनी की बनाई हुई टेबलेट है, जो कि फेमस ब्रांड कंपनी है। इस टेबलेट को पेशेंट को सुबह शाम में देना है खाना खाने के बाद में। दूसरी टेबलेट आती है पेन किलर में आइबुप्रोफेन या डोलो 650, इस टेबलेट को पेशेंट को सुबह शाम में देना है 2 टाइम खाना खाने के बाद में, ठीक है। तीसरी टेबलेट आती है पेंटॉप डी या पेंटॉप DSR, इस टेबलेट को देना है पेशेंट को खाना खाने के बाद में 3 टाइम में, पेशेंट को अच्छा रिस्पांस मिलेगा, ठीक है। और ये भी अरिस्टो कंपनी की होती है, और माइक्रो की डोलो होती है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि एक टेबलेट और आती है जो कि एंटीबायोटिक होती है, वो होती है एजिथ्रोमाइसिन 500 mg की। इस टेबलेट को पेशेंट को लगातार दोपहर में दिया जाता है, ठीक है। तो जो मेडिसिन हमने, जो मेडिसिन हम बताए हैं, 4-5 मेडिसिन हमने बताई हैं, इन मेडिसिन के जो फार्मूले हैं ये सेम फार्मूले बच्चों के सिरप में देना होगा। अगर मान लीजिए कि बच्चे की एज 2 साल 3 साल की है, अगर बच्चे को दिक्कत है तो ये एडल्ट का हो गया टेबलेट्स, मेडिसिन हो गई टेबलेट्स में, और जो छोटे बच्चे होंगे उनके हो जाएंगे इसी फार्मूला में टेबलेट और सिरप कॉम्बिनेशन। जैसे एजिथ्रोमाइसिन 500 mg की टेबलेट हो गई तो एजिथ्रोमाइसिन का सिरप बच्चों में आता तो वो दिया जाएगा, और इंजेक्शन लगाया जाएगा
मेरोपेनम 1 ग्राम 2 टाइम सुबह शाम में 100 ml एनएच में डाल करके एमिकासिन को लगाया जाएगा, पेंटाप आईबी को लगाया जाएगा। ये ट्रीटमेंट दिया जाएगा जिन लोगों की टीएलसी बढ़ी हुई है। अगर बच्चों की सेम प्रॉब्लम है तो बच्चों में यही ट्रीटमेंट दिया जाएगा, लेकिन उनका सीरम में दिया जाएगा, ठीक है। तो ये रहा टीएलसी कम करने का तरीका और टीएलसी बढ़ने पे दवा दी जाती है। अब बात करते हैं टीएलसी कम होने पर कैसे टीएलसी को बढ़ाएं, टीएलसी कैसे बढ़ाएं, हाउ टू इंक्रीज टीएलसी, टीएलसी बढ़ाने के लिए कौन सी दवा खाना चाहिए, टीएलसी कम होने के लक्षण क्या हैं। तो अब हम पहले बताया बढ़े के लक्षण, ट्रीटमेंट, उसके उपाय बताए हैं बचने के। अब बात करते हैं अगर आपकी टीएलसी कम है तो टीएलसी कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहले तो आपको टेस्ट करवाना होगा, सीबीसी डाल टेस्ट। उसमें अगर टीएलसी कम निकलती है 2500 2000 तो उसमें ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे कि कैल्शियम सेंडोज इंजेक्शन आता है, उस इंजेक्शन को दिया जाता है। और कैल्शियम सेंडोज इंजेक्शन 100 ml एनियस, बिगिबिन 25 mg, पेंटाप आईबी और इमसेट इंजेक्शन, इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। और 5 दिन तक ये ट्रीटमेंट चलता है टीएलसी जिन लोगों की कम होती है। जैसे कि मान लीजिए टीएलसी कम है तो टीएलसी जब कम होगी तो उनके दोनों पैरों में झुंझुनाहट होगी, दर्द होगा, चलने में दिक्कत होगी, पैर का लुंजपन हो जाना, पैरालाइसिस तरह की समस्या उनको देखने को मिलती है जिन लोगों की टीएलसी कम होती है, ठीक। तो ऐसे में बिल्कुल घबराना नहीं है। इसमें कैल्शियम सेंडोज इंजेक्शन को 100 ml एनियस में डाल करके 5 दिन तक लगाना, डेली 1 लगेगा। और बिगिबिन 25 mg को लगाना है पेशेंट को, डेली 1 लगेगा 5 दिन तक। पेंटाप आईबी पेशेंट को लगाना, ठीक है। ये ट्रीटमेंट चलेगा जिन लोगों की टीएलसी कम है, अच्छा रिस्पांस उन लोगों को भी मिलेगा। तो ये हो गया मेन। अब बात करते हैं कि अगर उसको मेडिसिन में क्या क्या देना, तो मेडिसिन में उसको देना है न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल आता है। और जब टीएलसी बढ़ेगी तभी जब कोई बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होगा, ब्लड इन्फेक्शन होगा। और टीएलसी कम तब होगी जब बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं है, वीकनेस है या रोग प्रतिरोधक की क्षमता कम है, इम्यूनिटी पावर कम है, तब होगी। तो न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल को सुबह शाम देना है। विटामिन सी की टेबलेट आती है, लिमसी लिम या कोई भी करके आती हैं, आप दे सकते हो। 100% पेशेंट को आराम मिलेगा। तो दोस्तों आई होप यू, उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों कंडीशन में वीडियो समझ में आया। टीएलसी बढ़ने पे क्या करना चाहिए, टीएलसी कम होने पे क्या करना चाहिए, दोनों को कैसे ठीक करें। अगर समझ में आया तो लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।